हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस किस तरीके से होता है। आज हम क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको टीसीए के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। साथ ही साथ इसको सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस स्टार्ट किस तरीके से होगा। हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था। सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, तो हम बोल सकते हैं ग्लूकोज जो है वो 2 पायरुवेट के अंदर जो है इस प्रोसेस में कन्वर्ट होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, ये भी हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कि जो 2 पायरुवेट है ये कन्वर्ट हो जाता है 2 एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर। ठीक है, 2 एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं लिंक्ड रिएक्शन, क्योंकि ये एक तरीके से जोड़ने का काम करता है ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से। ठीक है, तो दिस इज अ लिंक्ड रिएक्शन बिकॉज इट लिंक्स ग्लाइकोलाइसिस विद क्रेब्स साइकिल। अब जो ये प्रोसेस है 2 पायरुवेट जिसके अंदर जो है 2 एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लिंक्ड रिएक्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या होगा, 2 कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे रिलीज होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे जो है 2 पायरुवेट की हम बात कर रहे हैं। 2 पायरुवेट जो कि क्या है 3 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन्स। और ये जो 2 एसिटाइल को एंजाइम है यहाँ पे क्या है 2 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं, ये प्रोसेस हो गया, यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई है और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन की फॉर्म में रिलीज होगा वो 2Na+ के साथ में जुड़ करके यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है 2NADH का। ये क्लियर है? तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की, यानी कि ये जो 2 एसिटाइल को एंजाइम ए है ये एंटर कर जाएगा अब क्रेब्स साइकिल के अंदर। ठीक है, अब ये क्रेब्स साइकिल कहाँ हो रहा है? ये क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में और ये जो क्रेब्स साइकिल है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रेब्स साइकिल किस तरीके से स्टार्ट होगी। ऑक्सैलो एसीटेट जो कि पहले से मौजूद होगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, अब जो ये ऑक्सैलो एसीटेट है कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन, यानी कि 4 कार्बन से मिलकर के ये बनेगा। ठीक है, तो ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो अब कंबाइन हो जाता है, जुड़ जाता है एसिटाइल को एंजाइम ए से। ठीक है, और ये जो को एंजाइम ए है ये रिलीज हो जाएगा और ये डायरेक्टली किससे जुड़ रहा है अब एसिटाइल से। ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल से यहाँ पे जुड़ रहा है और फॉर्मेशन हो जाता है सीट्रेट का। ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन एंड एसिटाइल कंसिस्ट ऑफ 2 कार्बन। तो यहाँ पे जो है टोटल क्या बन रहा है, सीट्रेट फॉर्मेशन हो रहा है कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन। ये 6 कार्बन से मिलकर के बनता है। ये क्लियर है आपको? अब जो ये सीट्रेट है ये जो है कन्वर्ट हो जाता है आइसोसीट्रेट के अंदर, और जो आइसोसीट्रेट है एक तरीके का आइसोमर ही है। ठीक है, आइसोमर आपको पता ही क्या होता है। तो जो सीट्रेट है ये जो आइसोसीट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये आइसोमर्स हैं और ये भी कितने का है, ये 6 कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन। ठीक है, क्योंकि ये आइसोमर्स हैं तो इसमें कोई भी केमिकल फॉर्मूले में यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। इनका जो अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, उसमें केवल जो है डिफरेंस होगा। ठीक है, अब जो आइसोसीट्रेट है ये फर्दर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट के अंदर। अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन, यानी कि 5 कार्बन से मिलकर के ये बनता है। यानी कि यहाँ पे 6 कार्बन प्रेजेंट थे, यहाँ पे केवल 5 कार्बन प्रेजेंट है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज हो जाता है, 1 कार्बन यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, अब इसी प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो कि रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन वो जाकर के जुड़ जाता है Na+ के साथ में और बना देता है NADH। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस प्रोसेस में NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट है फर्दर जो है ये फॉर्मेशन करेगा ससिनाइल को एंजाइम ए की। ठीक है, तो ये को एंजाइम ए कहाँ से आया, वापस से ये जो को एंजाइम ए है यहाँ पे जुड़ जाता है ससिनाइल को एंजाइम ए का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है फॉर्मेशन कर लेता है ससिनाइल को एंजाइम ए का। अब ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होगा, यहाँ पे फर्दर जो है जो हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज होगा, अगेन यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है Na+, जो है वो बना लेता है NADH। ठीक है,
इसी प्रोसेस में क्या होगा हम देखते हैं। अल्फा कीटोग्लूटाइड जो था कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन और यहाँ पे ससिनाइल को एंजाइम जो है कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन। तो एक कार्बन यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। क्लियर है, एक कार्बन यहाँ पे रिलीज हो गया। अगेन स्टेप क्या आता है, ससिनाइल को एंजाइम जो है वापस से फॉर्मेशन करता है ससिनेट का, कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन। ठीक है, इस प्रोसेस में जो एक को एंजाइम है ये रिलीज हो जाता है, ये को एंजाइम ये जो है रिलीज हो गया है। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगा उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसमें क्या होगा कि जो फॉस्फेट है वो जाकर के जुड़ जाएगा एडीपी के साथ में और फॉर्मेशन कर लेता है एटीपी का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस स्टेप में एनर्जी फॉर्म होती है। क्लियर है, वैसे तो यहाँ पे जीटीपी बनता है, ठीक है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लेकिन ये इक्वल होता है एटीपी के साथ, एटीपी के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमने एटीपी लिखा हुआ है। तो आप ये मान कर चलिए इस स्टेप में जो है एनर्जी फॉर्म हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो ससिनाइल कोएंजाइम अब जो है कन्वर्ट हो गया ससिनेट के अंदर। ठीक है, अब जो ससिनेट है अगेन यहाँ पे फॉर्मेशन होता है फ्यूमेरेट का, कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन। ठीक है, फ्यूमेरेट यहाँ पे बन चुका है। इस प्रोसेस में जो है FAD जो है फॉर्म कर लेता है FADH2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन रिलीज होगा। अब ये जो है FAD के साथ में जो जाकर के जुड़ जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है FADH2 का। ठीक है, तो जो FADH और NADH लगभग ये एक तरीके से एनर्जी का ही फॉर्म होता है, इसमें हाई एनर्जी इनमें प्रेजेंट होती है। इसको हम जब आगे पढ़ेंगे तब हम इनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है FADH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्यूमेरेट कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन। फ्यूमेरेट जो है फर्दर जो है मेलेट के यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मेलेट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है और ये वाटर के साथ में जुड़ करके फॉर्मेशन कर लेता है अगेन ऑक्जेलो एसीटेट का। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट अगेन एसिटाइल कोएंजाइम के साथ में जुड़ करके वापस से ये साइकिल चलती रहती है। जब मेलेट जो है कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर, तो यहाँ पे जो है अगेन यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड देन अगेन ये NAD प्लस के साथ में जुड़ करके फॉर्मेशन कर लेता है NADH का। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट बन गया है। अगेन ये एसिटाइल को एंजाइम के साथ में जो जुड़ करके जो है अगेन ये साइकिल चलती रहती है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया है 2 एसिटाइल को एंजाइम बने हैं। यहाँ पे केवल हमने एक ही एसिटाइल को कंसिडर किया है। ठीक है, एक ही एसिटाइल को यहाँ पे हमने कंसिडर किया है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी बनेगा वो 2 टाइम्स बनेगा, क्योंकि 2 एसिटाइल को एंजाइम है। ठीक है, तो 2 बार ये साइकिल हो रही होती है, तो यहाँ पे जितना भी फॉर्मेशन हो रहा है वो 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन बन रही है साइकिल 2 बार होगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल रहे हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे टोटल कितना जो है मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं। ATP रिलीज़ हो रहा है या फिर FADH रिलीज़ हो रहा है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड कितना यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिंक्ड रिएक्शन की। अगर हम लिंक्ड रिएक्शन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 कार्बन ऑक्साइड यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे 2 NADH भी यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। क्लियर है, ये लिंक्ड रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं क्रैब साइकिल में क्या प्रोसेस हो रहा है। तो क्रैब साइकिल में आप देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल दिख रहा है। लेकिन ये जो साइकिल है वो 2 टाइम्स होगी, हमने ये डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे और 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे, मतलब टोटल कितने हो गए 2 + 2 4। ठीक है, तो क्रैब साइकिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होंगे। क्लियर है, यानी हमने ग्लूकोज के बारे में डिस्कस किया था। ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकल गए हैं और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, टोटल 6 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज हो जाता है। अब बात करते हैं NADH। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो NADH है और यहाँ पे भी जो है NADH हो रहा है, यहाँ पे भी। तो जो NADH है यहाँ पे 3 बार यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है, हमने ये डिस्कस किया है 2 बार होती है, मतलब यहाँ पे 6 NADH का फॉर्मेशन हो रहा है अगर हम क्रैब साइकिल की बात करें। और यहाँ पे आप देख ही रहे हो 2 NADH का फॉर्मेशन हो रहा है लिंक्ड रिएक्शन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं FADH2। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स होगा क्योंकि यहाँ पे ये साइकिल 2 टाइम्स हो रही है। ATP यहाँ पे हमने 2 लिखा हुआ है
ठीक है। तो साइकिल 2 बार होगी तो यहाँ पे 2 ATP का फॉर्मेशन होगा Krebs साइकिल के अंदर, ठीक है। आई होप आपको ये जो है साइकिल क्लियर हो गई होगी। वापस से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो ग्लूकोज है वह कन्वर्ट हो जाता है 2 पायरुवेट के अंदर। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो 2 पायरुवेट है पहले कन्वर्ट होगा 2 एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर। इस प्रोसेस को हम लिंक्ड रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि एक तरीके का लिंक करने का काम करता है, ग्लाइकोलाइसिस को Krebs साइकिल के साथ में जोड़ने का काम करता है। अब जो ये 2 एसिटाइल को एंजाइम है ये एंटर कर जाता है Krebs साइकिल के अंदर, ठीक है। और ये जो Krebs साइकिल है कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही है। ये जो 2 एसिटाइल को एंजाइम है अभी एंटर कर गया है Krebs साइकिल के अंदर। यहाँ पे जो ऑक्सैलो एसीटेट है पहले से ही मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लियर है, ठीक है। अब ये जुड़ करके क्या बना लेता है, सीट्रेट का फॉर्मेशन कर लेता है जो कि 6 कार्बन से मिल करके बनता है। अगेन ये आइसोसीट्रेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये अल्फा कीटो ग्लूटेट का जो है फॉर्मेशन करता है। ये ससिनाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन करेगा, ये ससिनेट का, फ्यूमेरेट, मेलेट एंड अगेन जो मेलेट है अगेन फॉर्मेशन करता है ऑक्सैलो एसीटेट का। और अगेन ये साइकिल जो है इसी तरीके से चलती रहती है और ये 2 टाइम्स हो रहा है, ये जो भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो ये थी Krebs साइकिल। अगेन इसको आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।